नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम रामायण से जुड़ी कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जो आपके लाइफ को चेंज कर सकता है, बदल सकता है, आपके जीवन में एक नई ऊर्जा ला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। धर्म ग्रंथ रामायण आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती है? महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी रामायण को संस्कृत साहित्य का पहला महाकाव्य माना गया है। रामायण सिर्फ भगवान राम के जीवन की कहानी मात्र नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति के जीवन के नजरिए को बदल देने वाले ज्ञान का अथाह भंडार भी है। रामायण को जीवन प्रबंधन की मुख्य किताबों में से एक माना जाता है। अयोध्या में जन्मे भगवान राम के जीवन की घटनाओं से जीवन में कई सीख ले सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस, इन ग्रंथों का एक बार जरूर ध्यान से पढ़ें। आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन मोटिवेट हो जाएगा। रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने कुछ ऐसी ज्ञान की बातें बताई हैं जो जीवन को नई दिशा देती है। इन ज्ञान की बातों में बताया गया है कि कैसे अच्छे और बुरे इंसान की पहचान कर सकते हैं। रामायण में ये भी बताया गया है कि अच्छे समय की पहचान कैसे करें। वहीं दोस्ती और दुश्मनी से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें भी बताई हैं। इन ज्ञान की बातों को समझकर और अपनाकर आप अपने सोचे हुए काम पूरे कर सकते हैं और नौकरी एवं बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। रामायण में बताए गए कुछ श्लोक और उनका अर्थ मैं बताने जा रहा हूँ, इसे अवश्य पढ़ें। पहला श्लोक है इसका, उपकार फलम मित्रम परोपरिक लक्षणम। इसका अर्थ यह होता है, मित्र पर उपकार मतलब भला करना और मित्रता का लक्षण है, और अपकार मतलब बुरा करना शत्रुता का लक्षण है। नेक्स्ट श्लोक है, सर्वथा सुक्रम मित्रम दुष्करम प्रतिपालनम। इसका अर्थ होता है दोस्तों, किसी से भी मित्रता करना सहज है, लेकिन उसको निभाना बहुत कठिन है। इसका नेक्स्ट श्लोक है, उत्साहो बलवानार्य नास्त्युत्साह परम बलम सोत्साहस्य ही लोकेशु न किंचिदपि दुर्लभम। इसका मतलब होता है, उत्साह बड़ा बलवान होता है, उत्साह से बढ़कर कोई बल नहीं है, उत्साही पुरुष के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। नेक्स्ट श्लोक है, निरुत्साहस्य दिनस्य शोक पर्याकलात्मनः सर्वथा व्यवसिदन्ति व्यसनम चाधिगच्छति। इसका अर्थ होता है, उत्साहहीन जो व्यक्ति होता है या दीन होता है, जिसको आप गरीब बोलते हैं, या शोकाकुल मतलब जो शोक से भरा होता है, दुख से भरा होता है, ये होने की वजह से मनुष्य के सभी काम बिगड़ जाते हैं। वह घोर विपत्ति में फंस जाता है। वो कभी क्या है, आगे उन्नति नहीं कर सकता। नेक्स्ट श्लोक है, गुणवान व परजनः स्वजनो निर्गुणोपि व निर्गुणः स्वजनः श्रेयान यह परः पर एव सह। इसका अर्थ होता है, पराया मनुष्य भले ही गुणवान हो तथा स्वजन गुणहीन ही क्यों न हो, लेकिन गुणवान परायों से गुणहीन जो स्वजन होता है मतलब अपने आदमी होता है, वो बहुत अच्छे होते हैं। अपना तो अपना है और पराया पराया ही रहता है। नेक्स्ट श्लोक है इसका, न श्रूह्यद्यो विपन्नार्था दिनम भ्युपत्ये स बंध्यु अपनी तेसु सहायायोपकल्पते। इसका मतलब होता है, अच्छा मित्र वही है जो विपत्ति से घिरे मित्र का साथ दे, और सच्चा बंधु वही है जो अपने कुमारगामी बंधु मतलब बुरे रास्ते पर चलने वाले जो भाई होते हैं उसकी भी सहायता करे। नेक्स्ट श्लोक है, आढ्यतो वापि दरिद्रो व दुखितः सुखितोपि व निर्दोश्च सदोश्च व्यस्य परमा गति है। अर्थ इसका होता है, चाहे धनी हो या निर्धन, दुखी हो या सुखी, निर्दोष हो या सदोष, मित्र ही मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा होता है। रामायण में नेक्स्ट जो श्लोक बताया गया है आपके जिंदगी में काम आने वाला, वो ये है, वसेस्थ सपत्नेन क्रुद्धेनासु विषेण च न तो मित्र प्रवादेन संवत्सरु सेविना। इसका मतलब होता है दोस्तों, शत्रु और महाविषधर सर्प के साथ भले ही रह ले, लेकिन ऐसे मनुष्य के साथ कभी न रहें जो ऊपर से तो मित्र कहलाता है लेकिन भीतर भीतर शत्रु का हित साधक हो।
आज जो ये हम श्लोक और इसका अर्थ हम बता रहे हैं, आपके जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप चाहें तो इसको सेव कर सकते हैं, पॉज़ करके आप इसको पढ़ सकते हैं। आपके जीवन में बहुत काम आने वाला चीज़ है। तो नेक्स्ट श्लोक मैं पढ़ने जा रहा हूँ। न चाति प्रणयः कार्यः कर्तव्यो प्रणयश्च ते उभयम ही महान दोष इस्तस्मान दंतर भव। इसका अर्थ होता है किसी से अधिक प्रेम या अधिक वैर न करना, क्योंकि दोनों ही अत्यंत अनिष्ट कारक होते हैं। सदा मध्यम मार्ग का ही अवलंबन करना श्रेष्ठ होता है। अब मैं दोस्तों आपको ये बताने चाह रहा हूँ कि रामायण से जो सीखी जाने वाली जो 10 खास बातें हैं, क्या है वो आपके जीवन में काफ़ी काम आ सकते हैं, आपके जीवन को मोटिवेट कर सकते हैं, आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। तो चलिए 10 कौन-कौन से वो सेंटेंस है, वाक्य हैं, आपको ज़रूर इसको सुनना चाहिए। पहला इसका है, दुःख से बढ़कर इंसान का कोई और दुश्मन नहीं है। दुःख अच्छे से अच्छे बुद्धिमान और शक्तिशाली इंसान को भी कमज़ोर बना देता है। अतः दुःख को अपने मन और बुद्धि पर हावी ना होने दें। दूसरा है, उत्साह में अपार शक्ति होती है। उत्साहित मन वाला व्यक्ति बड़ी से बड़ी विपत्ति को आसानी से हरा सकता है। उत्साहहीन जो व्यक्ति होता है या दुख में डूबा वाला इंसान होता है या जो निर्बल होता है इंसान, कभी कोई महान काम नहीं कर सकता। ये हमेशा सोच समझ सकते हैं लेकिन उसके तरफ कदम नहीं बढ़ा सकते दोस्तों। चौथा इसका है, दुख आने पर अपने जीवन का अंत कर देने में कोई भलाई नहीं है। सुख और आनंद का मार्ग जीवन से ही निकलता है, मृत्यु से नहीं। पांचवा इसका वाक्य है, इंसान का चेहरा ही उसके मन के भावों का दर्पण होता है। कोई भी अपने चेहरे से अपने मन के भाव को छुपा नहीं सकता। छठवां है, क्रोध हमारा ऐसा शत्रु है दोस्तों, जो दिखता मित्र की तरह है। ये वो तेज धार वाली तलवार है जो हमारा सब कुछ नष्ट कर सकता है। सातवां है, जब इंसान का विनाश नजदीक आता है तो उसे हर किसी की अच्छी सलाह में भी बुरी लगती है। मूर्ख के साथ विनम्रता, कपटी इंसान के साथ प्रेम, कंजूस के साथ नीति और क्रोधी आदमी के साथ शांति की बातें करने का कोई अर्थ नहीं है। ये सब व्यर्थ है। पराधीन यानी दूसरों के अधीन काम करने वाले को सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होता। इंसान को स्वाधीनता यानी खुद के बल पर ही पुरुषार्थ करना चाहिए। और आज का लास्ट और अंतिम जो इसका प्रेरणा स्रोत जो हमारे वाक्य हैं वो ये है, दूसरों को दुख देने से बड़ा कोई पाप ग्रंथों में नहीं लिखा है। अतः किसी के प्रति भी कोई ऐसा काम ना करे जिससे वह दुखी हो। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। काफ़ी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, शेयर कर दीजिए ताकि हमारे को एक अच्छा और मोटिवेट मिले। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।